आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NP5 के बारे में, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो नेवल वेरिएंट है उसके तीसरे प्रोटोटाइप के बारे में। कल हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी जहां पर हम लोगों ने बताया था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं। इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कल HAL से कुछ और फोटोग्राफ्स भी निकल कर बाहर आई थी और इनमें से एक फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस फोटोग्राफ को ORF के अंगद सिंह ने ट्विटर पर शेयर किया था। लेकिन अगर आप इस फोटोग्राफ में AMCA रिलेटेड एक्टिविटीज को छोड़कर पीछे की तरफ फोकस करेंगे तो आपको एक काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ेगी। इस फोटोग्राफ में पीछे आपको नेवल प्रोटोटाइप NP5 दिखाई पड़ेगा और अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन इसमें एक क्रूशियल कंपोनेंट मिसिंग है। अगर इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से रेडार मिसिंग है और रेडार LRUs अभी इस एयरक्राफ्ट में लगाई जानी बाकी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जाने वाले रेडार इजरायली कंपनी एल्टा द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और ये रेडार है ELM 2032। साल 2020 में कोविड के बाद में एल्टा की सप्लाई लाइंस काफी ज्यादा इंटरप्ट हुई हैं और मार्केट में जो चिप शॉर्टेज हुई है उसका इफेक्ट एल्टा की सप्लाई लाइंस के ऊपर काफी ज्यादा इंटेंस हुआ है। कोविड के चलते हुए इस डिस्ट्रप्शन से एल्टा अभी तक उबर नहीं पाया है और साल 2020 से अभी तक उनकी तरफ से HAL को एक भी रेडार सप्लाई नहीं किया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एल्टा की तरफ से न ही केवल रेडार सप्लाई किया जाता है बल्कि रेडार LRUs यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को भी सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स को भी एल्टा से ही सोर्स किया जाता है। अगर आप NP5 प्रोटोटाइप को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही वो कंपोनेंट्स हैं जो इस एयरक्राफ्ट से अभी मिसिंग हैं और जैसे ही एल्टा की सप्लाई लाइन दोबारा काम करना शुरू कर देंगी और ये LRUs HAL को डिलीवर कर दिए जाएंगे तो वहां से 2 या 3 महीने के अंदर ये नेवल प्रोटोटाइप बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। NP5 कई मायनों में भारतीय नेवल एविएशन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। पहला, ये एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए एक टेस्ट बेड का काम करने वाला है और दूसरा, आप सब जानते हैं कि HAL यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए इस एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहा है और उनके ट्रेनर रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया जाएगा वो NP5 ही होगा। वैसे माना जा रहा है कि एल्टा की सप्लाई लाइंस आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगी और उस हिसाब से ये अज्यूम किया जा सकता है कि ईयर एंड तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। वैसे आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि FOC स्टैंडर्ड के रिमेनिंग तेजस का क्या हाल है। देखिए, रिमेनिंग 10 एयरक्राफ्ट कुछ इसी स्थिति में हैं। इंडियन एयरफोर्स के LCA तेजस मार्क 1 FOC स्टैंडर्ड्स में भी ELM 2032 रेडार का ही प्रयोग किया जाता है और जैसा कि आप लोगों को अब पता है कि इन रेडार LRUs की डिलीवरी नहीं हो रही है और इसी वजह से 10 के 10 FOC स्टैंडर्ड के तेजस बिना रेडार के इस समय HAL की फैसिलिटी में खड़े हुए हैं। थैंकफुली LCA तेजस मार्क 1A में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार उत्तम का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि वहां पर भी एक कैच है। उत्तम ऐसा रेडार LCA तेजस मार्क 1A के 21st यूनिट ऑनवर्ड्स आएगा, यानी कि पहले 20 LCA तेजस मार्क 1A ELM 2052 रेडार से लैस किए जाएंगे। ELM 2052 रेडार्स को भी एल्टा ही बनाता है और होपफुली अब कोविड की कोई और वेव नहीं आएगी। नेवरदलेस, अगर चीजें वैसे होती हैं जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा है तो उस हिसाब से एल्टा की सप्लाई लाइन आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगी और HAL को ये रेडार मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि पूरी तरीके से ये एयरक्राफ्ट साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और अगले साल के शुरुआत तक ये अपनी पहली उड़ान भर लेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो पे रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।